दोस्तों ये रेकॉर्ड कंपनी का 15 लीटर का गीज़र है अपने पास। एंड्रिस इसका मॉडल का नाम है और ये अपने पास आया है सर्विसिंग के लिए। तो आप देख सकते हो इसकी हालत बहुत ख़राब है, इसकी बॉडी फटी हुई है, पूरा जंग लग चुका है। और इसके अंदर अगर इसका स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हो, रेकॉर्ड कंपनी का ब्रांडेड है। और दूसरी चीज़ है 15 लीटर का है, लक्स कुछ तो इसका लक्स 2 किलोवाट के अंदर 2 किलोवाट के इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट है। तो मैं इसको ओपन करने वाला हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो इसको किस तरीके से असेंबल करना है और किस तरीके से ओपन करना है। तो सबसे पहले इसका जो ऊपर का जो देख रहे हो, ये ऊपर के जो कैप देख रहे हो, इसके अंदर इसका ये इंडिकेटर देख सकते हो। इसका इधर थर्मोस्टेट का बटन लगा हुआ है और इधर दो मतलब खांचे दिए हुए हैं स्क्रू के। आप इसको पहले इसके ऊपर का कैप मैं हटा देता हूँ। ओके, कैप हटा दिया। तो इसके अंदर के 2 स्क्रू खोलेंगे अपन। 2 स्क्रू खोलने के बाद ऊपर का कैप निकल जाएगा। तो इसके दोनों स्क्रू मैंने निकाल दिए। अभी इसको देख सकते हो आप आराम से, इधर खांचे में इसको लगाया हुआ होता है, खांचे से निकाल दिया। अभी इसका थर्मोस्टेट इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर को मैं पहले निकाल देता हूँ। इंडिकेटर को निकाल दिया। अब देख सकते हो इसके अंदर कंबाइन थर्मोस्टेट लगा हुआ है और एक इंडिकेटर लगा हुआ है। ये इसके अंदर एक ही इंडिकेटर है। दूसरी चीज़ है, जो कंबाइन थर्मोस्टेट का जो ये खांचा होता है, बटन का खांचा इस कंबाइन थर्मोस्टेट के अंदर अटैच किया हुआ है, राइट। तो अपन पहले थर्मोस्टेट के कनेक्शन निकाल देंगे, बाद में ये जो स्क्रू देख रहे हो टी स्पैनर से इसको खोल देंगे। आप देख सकते हो कि थर्मोस्टेट डायरेक्ट कॉइल के ऊपर बैठता है। इसको आराम से निकालने का, निकल गया आराम से। ये थर्मोस्टेट बड़ा अच्छा है क्योंकि गीज़र ज़्यादा पुराना नहीं है, खाली उसके ऊपर से हालत ख़राब हो चुकी है। इसको थोड़ा पानी लगा हुआ है। थर्मोस्टेट को टेम्परेचर हाई करने के बाद, लो करने के बाद कट ऑफ का आवाज़ आ रहा है, इसका मतलब ये थर्मोस्टेट अपना अच्छा है। ओके, थर्मोस्टेट को साइड में रख देते हैं। चाहे तो ऊपर का कैप भी आप निकाल सकते हो, कॉइल का नहीं निकालना तो कोई दिक्कत नहीं। ये आप अर्थिंग का वायर हटा देंगे। सर्विसिंग मतलब अपने को गीज़र का क्या करने का है, गीज़र को खाली क्लीन करने का अच्छे से। गीज़र के अंदर की पूरी जो स्केलिंग पार्टिकल्स है वो सब निकाल देने के बाद तो गीज़र अच्छे से हीट करेगा। क्योंकि ज़्यादा स्केलिंग होने की वजह से गीज़र का वाटर हीटिंग के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है। ऐसा है। इसका हीटिंग एलिमेंट अच्छा है ख़राब है, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। अपने पास क्लैम मीटर है, क्लैम मीटर को अपन कंटिन्यूटी के ऊपर सेट करेंगे। कंटिन्यूटी आ रही है तो दोनों टर्मिनल में कंटिन्यूटी चेक करेंगे। दोनों टर्मिनल में कंटिन्यूटी आ रही है, बॉडी के साथ कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। बॉडी के साथ कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, इसका मतलब है अपना हीटिंग एलिमेंट अच्छा है। देखो दोनों ही टर्मिनल में कंटिन्यूटी आ रही है। तो टी स्पैनर से अपनी 4 नट खोल देंगे। अभी जो अपना थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट का क्या करने का है, ये 2 टर्मिनल है अपने कॉइल के ऊपर बैठते हैं। तो इसका जो इनपुट है, इनपुट से और ये आउटपुट से अपन कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी आ रही है, आनी ही चाहिए। इसका मतलब है अपना थर्मोस्टेट अच्छा है। इधर भी देखो, इधर भी कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब है थर्मोस्टेट अच्छा है। कट ऑफ भी कर रहा है, कट कट करके इसका आवाज़ भी आ रहा है। तो अभी अपन खाली इसको एक बार खोल के अच्छे से क्लीन कर देंगे। 10 के टी स्पैनर से अपने को इसको खोलने का है। थोड़ा टाइट होते हैं, पहले एक एक करके थोड़ा लूज़ कर दो। इसको थोड़ा जंग लग गया है, थोड़ा प्यार से खोलना पड़ेगा इसको। खुल गया है ये भी, कोई इशू नहीं। रेकॉर्ड गीज़र के अंदर अच्छा ब्रांड है और रेकॉर्ड का गीज़र यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये सेफ्टी प्रिकॉशन, इसके अंदर का थर्मोस्टेट वगैरह ये भी अच्छा होता है। अभी सब नट निकालने के बाद अपन इसका कॉइल आराम से प्यार से बाहर निकाल देंगे। एक बार 4 नट अपन निकाल दे। अभी कॉइल को हल्के से इधर से प्रेस करो नीचे से, क्योंकि इसको नीचे के साइड में जो फोम लगा हुआ है उसके अंदर अटका हुआ होता है। अब देख सकते हो कॉइल को बहुत ज़्यादा स्केलिंग हुई है कॉइल के अंदर। तो कॉइल बाहर निकलने के लिए तो तकलीफ देगी अभी, लेकिन स्केलिंग को थोड़ा प्यार से हटा दो तब जाके कॉइल अपनी बाहर निकलेगी, नहीं तो अपना गैसकेट भी ख़राब हो सकता है। मैं थोड़ा गैसकेट को हटाने का प्रयास कर देता हूँ। इसके अंदर गैसकेट फंसा हुआ है, तो गैसकेट को नोकीली चीज़ है ये, लेकिन ये फट सकता है। इसकी वजह से गैसकेट थोड़ा प्यार से अपन इसको ऊपर उठाएंगे ताकि गैसकेट हटने के बाद ही अपने कॉइल बाहर निकलने के लिए हेल्प हो जाएगी। अभी इसको अपन ऐसे बाहर निकालेंगे टेढ़ा करके। 1 मिनट। ये बड़े गीज़र में इसकी कॉइल टेढ़ी है तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है निकलने के लिए, लेकिन थोड़ा प्यार से हिला के निकाल दो इसको। कॉइल को अच्छे से बाहर निकाल दिया। कॉइल को बाहर निकलने के बाद आप देख सकते हो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्केलिंग है।
और ये गैस्केट भी पैर से बाहर निकालो, गैस्केट कट नहीं होना चाहिए निकलने के टाइम पे। इसको एक एंटी स्केलिंग रॉड लगा हुआ होता है यहाँ से एक बड़ा सा, वो एंटी स्केलिंग रॉड पूरा झड़ गया है। मतलब वो किस काम के लिए लगा होता है, पानी के अंदर की जो स्केलिंग है ना उसके साथ उसका मतलब क्या होता है, कॉन्टैक्ट में आके वो वेयर आउट हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके। ये जिधर कस्टमर के घर पर लगा हुआ होगा उधर बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर होगा, उसकी वजह से गीज़र के अंदर भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्केलिंग है। मैं आपको गीज़र उल्टा करके उसको पूरी स्केलिंग को निकाल के भी एक बार दिखा दूंगा। अभी गीज़र को थोड़ा उल्टा करेंगे अपन प्यार से, देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्केलिंग है इसके अंदर, लेकिन वो गिर नहीं रही है। पानी से एक बार स्केलिंग करोगे और भी ज़्यादा निकल जाएगी। इसके अंदर पानी डाल के अपन इसको एक बार और धोएंगे। अभी देख सकते हो कम से कम इसके अंदर 1 से 1.5 kg स्केलिंग निकली हुई है। इतना ज़्यादा इसके अंदर गंदा पानी जा चुका था, और भी इसके अंदर है, लेकिन एक बार पानी से धोंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक कोटेड टैंक आता है रैकोल्ट के गीज़र के अंदर, एक कोटेड टैंक है, तो इसकी वजह से टैंक को स्केलिंग नहीं चिपक रही थी। हाँ, तो ये जो पूरी स्केलिंग है, मैंने ग्लोव्स पहने हैं अभी, स्केलिंग को पूरे एक साइड में कर देंगे। एक मेरे हिसाब से कम 1 kg के ऊपर होना चाहिए, 1 kg से भी ज़्यादा रहेगा। कोई भी पॉलीथीन के अंदर आप इसको डाल सकते हो, क्योंकि कस्टमर के घर में अगर ये कर देते तो पूरा बाथरूम गंदा हो जाता कस्टमर का। ओके, अभी जो ये गीज़र है अपने पास, तो गीज़र को अपन यहाँ थोड़ा इसको केमिकल सर्विस करेंगे। नॉर्मल पानी से भी धोया तो भी चलेगा, आप अगर इसे एक बार पानी डाल के इसको हिला देंगे, और इसको एक बार कॉस्टिक से भी धो लेंगे। पानी डाल दिया इसके अंदर, थोड़ा सा 2-4 लीटर पानी डालो। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से हिलाओ। हिलाने के बाद अपन क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। ओके, तो आप ये देख सकते हो और कितना गंदा पानी निकला हुआ है, पूरा गंदा, मतलब पूरा बहुत ज़्यादा स्केलिंग है। तो इसको अपने को एक बार कॉस्टिक से ही सर्विस करना पड़ेगा, और कॉस्टिक बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। टैंक के अंदर देखो कितना गंदा हुआ है। अपने पास ये कॉस्टिक है, अपन कॉस्टिक क्या करेंगे, 200-300 ग्राम कॉस्टिक इसके अंदर डालेंगे। कॉस्टिक जब भी डालोगे तो हाथ अपने सूखे होने चाहिए, गीले हाथ से मत डालो कॉस्टिक, ऐसा है। ये क्रिस्टल वाला कॉस्टिक है, अगर इसके अंदर पाउडर वाला मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिल गया तो क्रिस्टल वाला यूज़ करो। कॉस्टिक को जब भी आप यूज़ कर रहे हैं तो हाथ में हैंड ग्लोव्स पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर हैंड ग्लोव्स नहीं हो गए तो हाथ अपने फट जाएंगे। कॉस्टिक एक एसिडिक नेचर होता है इसका, तो इसको अपन टंकी के अंदर 300 ग्राम कॉस्टिक डाल देंगे। ओके, और 300 ग्राम कॉस्टिक डालने के बाद छोड़ देंगे। 300 ग्राम कॉस्टिक डालने के बाद इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी कम से कम 1.5-2 लीटर पानी इसमें ऐड करेंगे। जब भी कॉस्टिक का पानी अपनी बॉडी के ऊपर नहीं गिरना चाहिए, इसका थोड़ा ख्याल रखो। पानी डाल दिया इसके अंदर। पानी अगर हॉट वाटर रहेगा अपने पास, अगर गर्म पानी रहेगा 50-100 डिग्री सेल्सियस का अगर गर्म पानी रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर गर्म पानी अगर कॉस्टिक के अंदर डाल दिया तो क्या हो जाता है, उसके अंदर की स्केलिंग बहुत अच्छे से निकल जाएगी। और इसको पानी डाल के अपन 10 मिनट छोड़ देंगे। अभी इसको थोड़ा अच्छे से हिला लेंगे, लेकिन हिलाते समय एक बात ध्यान में रखो, ये अपने बॉडी के ऊपर नहीं गिरना चाहिए। ओके, अभी हिला के इसको अभी ऐसे ही 10 मिनट छोड़ देंगे। 10 मिनट क्यों छोड़ देंगे, ताकि पूरा कॉस्टिक क्या करेगा, उसके अंदर की स्केलिंग पूरी निकाल देगा। बाद में इसको एक बार और पानी से धो देंगे। मैं ये हीटिंग एलिमेंट देख सकते हो, अपने गीज़र की कॉइल है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा स्केलिंग है। तो इसको भी क्या करेंगे, एक बार उल्टा और एक बार सीधा इसको कॉस्टिक के पानी में डाल देंगे। पानी में कॉस्टिक डाल देता हूँ, 200 ग्राम कॉस्टिक इसके अंदर अभी आपने ऐड कर दिया। ओके, कॉस्टिक ऐड करने के बाद अपन इसको ऐसे ही 10 मिनट छोड़ देंगे। इसको थोड़ा हिलाओ। हिलाने की वजह से क्या हो जाएगा, 10 मिनट अभी पूरा डूब नहीं रहा। अपने पास इतना बड़ा बर्तन नहीं होने की वजह से ये पूरा इसके अंदर डूबना चाहिए एक्चुअल में, लेकिन डूब नहीं रहा है। अभी देख सकते हो कॉस्टिक के पानी का कलर कैसे चेंज हो गया है, राइट। लेकिन कॉस्टिक इसके ऊपर जितनी भी गंदगी है वो पूरी निकाल देगा। पानी को उबाल जैसे आ रहा दिख रहा है आपको। ओके, तो इसको ऐसा 10 मिनट छोड़ेंगे। बाद में इसको उल्टा करके छोड़ेंगे साइड, ताकि ये साइड में ज़्यादा इसमें स्केलिंग है वो निकलनी चाहिए अपने को। तो इसको उल्टा डालेंगे 2 मिनट बाद। अभी ये कॉइल को अच्छी तरह से डुबा दिया है अपन ने आड़ा करके, तो कॉइल के अंदर की पूरी स्केलिंग निकल जाएगी धीरे धीरे करके। इसको एक बार पानी से, कॉस्टिक वाटर के पानी से बाहर निकाल देंगे। तो इसको ऐसे बाहर डाल देंगे, झटक देंगे तो पूरा इसके अंदर का स्केलिंग निकल जाएगा। अभी टैंक में अपन ने कॉस्टिक डाला था, तो मैं आपको टैंक दिखा देता हूँ। टैंक पूरा अच्छी तरह से अभी तक क्लीन हो गया रहेगा, क्योंकि इसको 10 मिनट हो चुके हैं। तो एक बार मैं इसको उल्टा करके आपको दिखा दूँगा कि टैंक के अंदर की पूरी मिट्टी अपनी निकल चुकी है बोल के। तो अभी इसको अच्छे से हिला दिया है अपन ने।
तो इसको एक बार मैं उल्टा कर देता हूँ आराम से। अपने बॉडी के ऊपर नहीं आना चाहिए पानी, क्योंकि हार्मफुल होता है। अभी आप देखोगे तो टैंक अंदर से पूरी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। टैंक क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। अभी इसको अपन पोंछ के कोयल को अच्छे से साफ़ करके अपन इसके ऊपर लगा देंगे। दूसरी चीज़, आप इसके सर्विस वाल देखोगे तो ये इसके अगर वाल देखेंगे, ये इनलेट और ये आउटलेट का पाइप है, इसको पूरा जंग लग गई। इसको अपन एक बार खोल लेंगे। आउटलेट वाटर का पाइप अपन निकाल देंगे, क्योंकि पूरा जंग लग चुका है। इधर नया ही पाइप डालना पड़ेगा। ये पूरा जंग लग गया है तो थोड़ा निकलने के लिए तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन निकल गया है अभी। अब इनलेट आउटलेट पाइप पहचानने का एक आसान तरीका है, इसके ऊपर डायरेक्टली लेबल लगा दिया है। जो रेड साइड है वो हो गया अपने आउटलेट, मतलब हॉट वाटर की, और जो ब्लू साइड है वो अपनी कोल्ड वाटर की साइड है। निकल गया पूरा। पूरा स्केलिंग अपन हटा देंगे। पाइप को पूरा जंग लग चुका है, आप देख सकते हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके अंदर भी कचरा वगैरह जा चुका है। इस गीज़र की पूरी बॉडी खोल के भी अपन इसको बाहर निकाल सकते हैं, अगर निकालना चाहेंगे तो। ये मल्टीफंक्शन वॉल बोलते हैं इसको भी हटा देंगे। ये मल्टीफंक्शन वॉल है गीज़र के अंदर। ये मल्टीफंक्शन क्यों बोलते हैं इसको, कि ये दो काम करता है। एक तो एनआरवी का भी काम करता है, गीज़र के अंदर गया हुआ पानी बाहर नहीं निकलने देता, क्योंकि अगर इस साइड से पानी अगर बाहर निकाल देंगे तो ये इनलेट पाइप जो होता है, इनलेट साइड वो छोटी होती है। आप देख सकते हो इसकी जो इनलेट साइड है वो बहुत छोटी है, इधर तक ही है। अगर ये गीज़र इतना खाली होगा तो कॉइल अपनी खुली हो जाएगी, मतलब कॉइल हीट होकर ख़राब हो जाएगी। इसलिए ये इसका एनआरवी का भी काम करता है और प्रेशर रिलीफ का भी काम करता है। अगर इनकेस कोई थर्मोस्टेट टीसीओ ने कट ऑफ नहीं किया, गीज़र के अंदर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया, तो यहाँ से वो पानी रिलीज़ करने का भी काम करेगा। प्रेशर अपना रिलीज़ हो जाएगा और कम हो जाएगा। या इनलेट वाटर का भी प्रेशर बहुत हाई होगा तो भी ये यहाँ से इसको रिलीज़ कर देता है। तो अपन इसको भी अच्छे से क्लीन करेंगे, पूरा साफ़ करेंगे, पूरा गीज़र को क्लीन करेंगे। मैं आपको क्लीन करके एक बार असेंबल करते हुए दिखा दूँगा। अभी आप देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से इसका टैंक भी अंदर से क्लीन किया है, पूरा बॉडी इसका क्लीन किया है। टैंक को अंदर से पूरा चकाचक धो दिया है। इसका गैस किट वगैरह सब अच्छे से क्लीन किया है। मैं अभी आपको इसको असेंबल करने का तरीका बता देता हूँ। आप इसका हीटिंग एलिमेंट देख सकते हो। कॉइल पूरी सुबह कितनी गंदी थी, अभी इसको पूरा अच्छे से क्लीन किया हुआ है, राइट। आप देख सकते हो पूरा। तो इसको पहले एक बार चेक करेंगे कॉइल को, कि कॉइल बॉडी शॉट वगैरह तो नहीं। सुबह में भी अपन ने चेक किया था, तो भी एक बार बिठाने से पहले अपन इसको एक बार चेक कर लेंगे। ओके, तो क्लैम्प मीटर को मैं कंटिन्यूटी पे सेट कर लेता हूँ। ओके, तो इसके दो टर्मिनल में कंटिन्यूटी आनी चाहिए। कंटिन्यूटी आ रही है, बॉडी के साथ कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। ओके, बॉडी के साथ कोई भी टर्मिनल की कंटिन्यूटी नहीं आ रही, खाली एक दूसरे में कंटिन्यूटी आ रही है। इसका मतलब है मेरी कॉइल अच्छी है। तो पहले अपन क्या करेंगे, कॉइल के अंदर थोड़ा गैस किट अपना डाल देंगे। ओके, गैस किट को इस तरीके से सीधा डालो, आराम से, प्यार से। गैस किट फटना नहीं चाहिए। गैस किट अगर ख़राब हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। गैस किट ऐसे बैठता है इसके अंदर, लेकिन बिना गैस किट की कॉइल अंदर जाएगी नहीं। अभी डाल दिया, अभी गैस किट बिठा सकते हो आप गीज़र में। ओके, तो इसको थोड़ा टेढ़ा करके गैस किट को बिठाना पड़ेगा। आप देख सकते हो गैस किट बैठ रहा है आराम से, क्योंकि गैस किट थोड़ा महंगा भी है इसका। और दूसरी चीज़ है, जब तक ये अच्छे से नहीं बैठेगा गैस किट, तब तक इसको बिठा के कोई फ़ायदा नहीं। गैस किट को सही से बिठा दो। निकलने के टाइम पे पूरा जैसे आप दिखा था आपने, पूरा चिपका हुआ था, उस तरीके से बैठना चाहिए गैस किट। अभी आप देख सकते हो गैस किट यूनिफॉर्मली बैठ गया है। गैस किट इसके पूरा ऐसा बैठना चाहिए। अगर ऐसा नहीं बैठेगा ठीक से तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर से वाटर लीक होना स्टार्ट कर देगा। ऊपर अभी कॉइल ऊपर से बिठा दो इसके अंदर। ओके, कॉइल बैठ गई इसके अंदर। अभी क्या करेंगे, अपन कॉइल के जो 4 नट है वो अपन टाइट कर देंगे। अभी सुबह भी देखा था पूरा जंग लगे हुए थे इसको। तो 4 नटों को यहाँ पे बैठा देंगे आराम से, प्यार से, और इसको टाइट कर देंगे यूनिफॉर्मली, एक के बाद एक करके। चारों भी नट अपन ने अभी अच्छे से फिक्स किए। चारों को यूनिफॉर्मली ऐसा टाइट करो। एक को टाइट किया, बाद में तीनों को टाइट किया, ऐसा मत करो। सबको एक साथ टाइट करो। टाइट करने के बाद ये अपन टैंक के ऊपर का कैप अभी लगा देंगे। ओके, कैप लगाने के बाद अपन इसके अंदर थर्मोस्टेट डाल देंगे इसमें।
डाल दिया। थर्मोस्टेट को ऐसे दबा के बैठना चाहिए, कट करके थर्मोस्टेट का आवाज़ आएगा। बाद में इसको मैंने हाई टेम्परेचर पे सेट कर दिया। ये इंडिकेटर है अपना। ओके, अभी इसके ऊपर का अपन कैप लगाएंगे। अभी अपन इसके कनेक्शन कर देंगे। अभी देखोगे तो इसके ऊपर थर्मोस्टेट के ऊपर लिखा हुआ है, अभी नज़दीक से मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर यल बोल के लिखा हुआ है, यल इधर देख सकते हो, इधर यल लिखा हुआ है, इधर लाइन कनेक्ट करेंगे, इधर एन लिखा हुआ है, इधर न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। ओके, तो ये अपना ब्लैक वाला न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल की जगह पे न्यूट्रल को डाल देते हैं, लाइन की जगह पे लाइन को डाल देते हैं और उसको अच्छे से टाइट करें। कभी भी अगर ये लग्स ख़राब हो गए इसके सामने वाला, तो इसको ऐसा केबल को ऐसा पिला लगा के मत डालने का, ऐसा लग्स ही बिठाओ। अगर वैसे डाल देंगे तो केबल हीट हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी जल्दी। अपना थर्मोस्टेट को भी ख़राब कर देगी, गीज़र को भी ट्रिप कर देगी, कॉइल को भी ख़राब कर सकती है। इस वजह से उसको कभी भी अच्छे से लग्स बिठाओ, उसके बाद उसको अच्छे से टाइट करो। ओके, टाइट हो गया। अर्थिंग लगा देंगे इधर बॉडी को 2 जगह पे अर्थिंग लगाने के पोजीशन दिया हुआ है, कोई भी एक जगह पे लगाओ, कोई इशू नहीं इसका अर्थिंग का। अभी अर्थिंग को लगा देता हूँ मैं इसके बाजू में, इधर लगाया तो भी चलेगा अर्थिंग, दोनों में से कोई भी एक जगह पे लगा दो, कोई इशू नहीं। 2 जगह दी हुई है। ये बहुत सिंपल गीज़र है, इसके अंदर कोई इतना ज़्यादा मैकेनिज़्म नहीं है, खाली एक ही कंबाइन थर्मोस्टेट आता है इसका। इसको हाई टेम्परेचर पे ले लिया है मैंने। अभी अपन इसका इंडिकेटर लगाएंगे। ये देखो, ये इंडिकेटर मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। इंडिकेटर खाली थोड़ा उसका टेढ़ा करके लगाना पड़ता है, अंदर के साइड में इसका इंडिकेटर है। इंडिकेटर को डाल दिया। इंडिकेटर को डालने के बाद अपन इसको इसके खाँचे में डाल देंगे अभी। ओके, खाँचे में डालने के बाद ये ऊपर का कैप है, इसको हाई टेम्परेचर पे मैंने मैक्सिमम पे लिया हुआ है, तो इसको ऐसे इसके अंदर रख देंगे ऊपर से, थोड़ा उसको प्रेस कर देंगे। 1 मिनट, ऊपर से इसे प्रेस करने के बाद बढ़ जाता है ये। ओके, लेकिन ये बैठने के बाद अपने को समझता नहीं नीचे के थर्मोस्टेट के अंदर बैठा है कि नहीं, इसलिए उसको थोड़ा मैंने ओपन कर लिया। इसको थोड़ा घुमा देता हूँ पहले, और इसको इसके अंदर ऊपर से खाँचा देख के उसके खाँचे के ऊपर लगा देता हूँ प्रेस फिटिंग करके। ओके, बैठ गए। अभी इसका टेम्परेचर अपन कम ज़्यादा कर सकते हैं, राइट। इसको अपन ऐसा टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इस तरीके से अपन उसके ऊपर के स्क्रू लगा देंगे। अभी हो गया इसका काम ख़त्म। इसको मल्टी फंक्शन वाल लगा के सर्विसिंग कंप्लीट। इस तरीके से कितना भी बड़ा गीज़र हो, 20 लीटर हो, 25 लीटर हो, 10 लीटर हो, 5 लीटर हो, 3 लीटर हो, आप उसका खोल के सर्विसिंग कर सकते हैं। ऐसे दोनों भी स्क्रू लगा दे। स्क्रू लगाने के बाद स्क्रू के ऊपर की जो कैप थी उनको डाल देंगे। ओके, दोनों भी कैप अपना ऐसे इसके अंदर इसके बिठा देंगे। ओके, बैठ गए कैप बिठाने के बाद अपने को इसका जो मल्टीफंक्शन वाल वगैरह है, इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो इसके ऊपर इसका जो कैप है वो कैप लगा के अपन इसको टाइट कर देंगे। एक कैप तो टूटा हुआ है इसका, ये इनलेट साइड इसको इनलेट साइड में डाल देंगे। बाद में इसको ऊपर से क्लीन भी करना है, इसकी बॉडी भी थोड़ी बहुत फटी हुई है, तो उसको कोई इशू नहीं, उसको ऐसे ही रहने देंगे। ये रेड वाला रेड साइड में डाल देंगे। रेड साइड का डायरेक्टली नया पाइप डालना पड़ेगा, अभी पुराना पाइप इसका काम नहीं कर सकता। ओके, ये अपना मल्टीफंक्शन वाल मैंने सुबह ही बताया। इसको मल्टीफंक्शन क्यों बोलना है, क्योंकि ये 2 काम करते हैं, एक एनआरवी का काम करता है और एक प्रेशर रिलीज़ का काम करता है। जब हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है तब ये प्रेशर रिलीज़ कर देगा इसके अंदर का, गीज़र के अंदर का, और गीज़र को ब्लास्ट होने से बचाएगा। ये इसका काम है। ये हो गया अपने गीज़र का काम खत्म। अगर इसके अंदर आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको गीज़र के रिगार्डिंग कुछ डाउट हो गया तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।